बच्चों, आज फिर एक्सरसाइज में हम जो हमारे प्रॉब्लम्स के रिमेनिंग पार्ट्स हैं अब उसको लेकर के बढ़े हम। पिछले क्लास में हमने 1 नंबर से 4 नंबर तक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तौर तरीका सिखाया था। आज 5 नंबर से आगे बढ़ रहे हैं। 5 to 26, 5 से 26 तक के सवाल बिल्कुल एक डिजाइन का बना हुआ है और 5 to 26 तक के प्रॉब्लम्स का मॉडल या ढांचा या संरचना यहाँ बोर्ड को फॉलो करें। मॉडल है 5 to 26 के प्रॉब्लम्स के लिए प्रॉब्लम्स based on evaluate the determinant by properties, अर्थात 1 to 4 जो हमने पिछले दिन सिखाया था आपको सॉल्व करने का, तो वहाँ डायरेक्ट हम ओपन करते थे डिटर्मिनांट को, डायरेक्ट इवैल्यूट करते थे डिटर्मिनांट को। बट अब जो प्रॉब्लम्स 5 to 26 में आप देखिएगा, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स 5 से 26 तक के सभी सवाल के जो एलिमेंट्स होंगे वह न्यूमरल्स पर आधारित नहीं होगा। उसके अंदर एलिमेंट कुछ अननोन क्वांटिटी या कुछ अननोन फंक्शंस के रूप में पड़ा रहेगा और जिसको हम प्रॉपर्टीज के मदद से अगर हल करें तो जल्द से जल्द जो है हमारा सवाल सिंपलेस्ट फॉर्म में अपना आंसर प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन प्रश्न उठता है कि किस सवाल में आप कौन सा प्रॉपर्टीज होल्ड्स करावेंगे, ये बड़ा ही डुअलिटी क्रिएट करता है अंदर से। लेकिन हमने पिछले क्लास में यह भी आपको सजेस्ट करवाया था कि डिटर्मिनांट को प्रॉपर्टीज के मदद से हल करते समय हमारा अपना स्वयं का प्रॉपर्टीज आप इम्प्लीमेंटेशन करावें। हमारा प्रॉपर्टीज था 0 लावें नंबर पावें, अर्थात 5 नंबर के पहला प्रॉब्लम्स को हम एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए यहाँ पर 5 के 1 से हम फॉलो करें कि 5 के 1 जो डिटर्मिनांट है ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट, और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट के अंदर देखते हैं 22 नंबर, अर्थात दूसरा रो दूसरा कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट, तीसरा रो तीसरा कॉलम में पड़ा हुआ एलिमेंट में अननोन क्वांटिटी x और y पड़ा हुआ है। और जब एलिमेंट्स के जगह पर अननोन क्वांटिटी आवे तो ऐसे जगह सावधानी से हमको सवाल को लेकर के बढ़ना है। सवाल को जो आप प्रोसीड कराओगे तो ऐसे जगह हम प्रॉपर्टीज के मदद से ही डिटर्मिनांट को हम सॉल्व करें ताकि हमारा उत्तर सिंप्लीफाइंग फॉर्म में आवे और आपके द्वारा जो उत्तर इवैल्यूट होकर के आवे और हमारे जो भी राइटर्स हैं उसका जो उत्तर आवे तो राइटर के उत्तर से भी आपका उत्तर टेली कर जाए या उससे भी अच्छा उत्तर आपका आवे, तो उसके लिए हम प्रॉपर्टीज का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब यहाँ पर हमारा मुख्य मोटो होगा कि हम डिटर्मिनांट के अंदर 2 कंसेक्यूटिव 0 को प्रोड्यूस करें। अब 2 कंसेक्यूटिव 0 कैसे आएगा, तो एलिमेंट को हम सरसरी निगाह से देखें और यहाँ पर रो 1 का पहला एलिमेंट 1, रो 2 का पहला एलिमेंट 1। अगर हम रो 1 को चेंज कर दें
रो 1 माइनस रो 2 के द्वारा, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो एक 0 आएगा। अब पुनः रो 2 में से रो 3 को अगर हम माइनस कर दें तो 1 माइनस 1 पुनः 0, अर्थात पहला रो पहला कॉलम के जगह पर 0 आएगा और दूसरा रो पहला कॉलम के जगह 0, दो लगातार 0 आ जाए, सवाल आसानी से हमारा इवैल्यूट हो जाएगा। और इस तरह से हम सवाल को अब बढ़ाने से पहले हम 0 दो लगातार 0 लाने के कारण ऑपरेशन ऑपरेट कराएंगे। रो 1 को बनाएंगे रो 1 माइनस रो 2, अब पुनः रो 2 को चेंज करेंगे रो 2 माइनस रो 3 के द्वारा। यानी जब भी आप डिटर्मिनांट को हल करें तो हमेशा दिमाग में आप बिल्कुल ये कंसेप्ट को कंसंट्रेट करके रखें कि दो लगातार 0 हम किस प्रकार से ला सकते हैं। और पिछले क्लास में हमने आपको 10 प्रॉपर्टीज पढ़ाया, 10 में से 10वां छोड़ करके 1 से 9 तक के प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ाया था कि हम डिटर्मिनांट के कोई दो रो को एक दूसरे में जोड़ सकते हैं, एक रो में से दूसरे को घटा सकते हैं। ऐसा ऑपरेशन ऑपरेट कराने पर डिटर्मिनांट के मान बदलते नहीं हैं। और यहाँ पर अब रो 1 को हम रो 1 को चेंज कर देते हैं रो 1 माइनस रो 2 के द्वारा। अब आपके मन में यह डुअल नेचर नहीं एराइज होगा कि रो 1 में से रो 2 को क्यों घटाया। तो रीजनिंग आपके पास है कि 0 लाना है। कुछ बच्चों के मन में ऑपरेशन अगर आ जाए कि नहीं, रो के जगह हम कॉलम ऑपरेशन कर दें तो कॉलम 1 में से भी कॉलम 2 को घटा सकते थे, अब पुनः कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाने से भी 2 0 ला सकते थे। इसीलिए अब आपके पास ऑप्शंस के तौर पर दोनों प्रकार के ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। रो में भी चेंजिंग लास करके 2 0 प्राप्त कर सकते हैं और कॉलम में भी चेंजिंग ला करके 2 0 प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से रो 1 को चेंज कर रहे हैं रो 1 माइनस रो 2 के द्वारा। रो 1 में से रो 2 को घटाया 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0। पुनः रो 2 को चेंज करते हैं रो 2 माइनस रो 3 के द्वारा। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक्स, 1 माइनस 1 प्लस वाई माइनस वाई, 1 1 1 प्लस वाई। और इस तरह से हमारे पास 2 लगातार 0 एराइज हुआ। यानी 11 नंबर के पोजीशन को देखें और 21 नंबर के पोजीशन को देखें। यानी पहला रो पहला कॉलम के जगह 0 ले आया, दूसरा रो पहला कॉलम के जगह 0 लाया। 2 कंसेक्यूटिव 0 को हमने ऑब्टेंड कर लिया। समझो सवाल आपके मुट्ठी में आ गया। अब सवाल आप बिल्कुल साधारण तरीके से बना लीजिएगा। पहले की तरह डिटर्मिनांट को खोलिएगा। तो अब डिटर्मिनांट को खोलने में डिटर्मिनांट 3 गुना 3 ऑर्डर का, तो खोलने के लिए हमारे पास 12 अलग अलग रास्ते हैं। बट 12 में से हम उसी डोर्स या दरवाजे का प्रयोग करेंगे जिस डोर्स में हमको 2 कंसेक्यूटिव 0 दिखाई दे। तो यहाँ पर कॉलम 1 में 2 लगातार 0 दिखाई देता है, तो कॉलम 1 से हम डिटर्मिनांट
को एक्सपेंड कर दें। 0 से चला खोलने, 0 अब पहले के तरह ब्लैंक्स दे देते हैं, प्लस माइनस प्लस। बट हमारे बच्चे बिल्कुल जान रहे हैं 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग्स दैट इज इक्वल टू 0, इसीलिए इस पहला ब्लैंक्स को भरने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम को हम बर्बाद ना करें। 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना समथिंग 0, इसलिए ये दो टर्म को हम छोड़ दें, केवल 1 के साथ करें। लेकिन प्राइमरी स्टेज में इसको भी एक बार देख लेंगे। 0 से करेंगे तो x गुना 1 प्लस वाई माइनस वाई गुना 1, फिर 0 से करने चला, 0 के सामने वाले रो कॉलम खत्म हो गया, माइनस एक्स से किया, माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई, 0 इंटू 1 0, 0 से खोल दिया, 0 से ओपन कर दिया, बचा 1 से, और 1 से खोलने लगा 1 तीसरा रो पहला कॉलम में, तीसरा रो पहला कॉलम को हम मन ही मन ऑफ कर लेते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आर माइनस एक्स 0 एक्स एंड माइनस वाई। प्रिंसिपल एलिमेंट माइनस एक्स की तरफ से ऑपरेट किया, माइनस एक्स इंटू माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स वाई, 0 इंटू एक्स 0, और अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया 0 इंटू समथिंग। तो अगले प्रॉब्लम्स में जैसे हम 0 देखें तो ये अंदर लिखने की या इसके पीछे समय को एस्केप करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इस तरह से डिटर्मिनांट के आंसर मिल गए x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। ये 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट को आसानी से आप हल कर लेते हो, लेकिन अगले प्रॉब्लम्स में से हम डायरेक्ट 1 से ही खोलेंगे। ये 0 0 से खोलने की ज़रूरत नहीं, चूँकि 0 से खोल करके देखते हैं, इसका प्रभाव रिजल्ट पर नहीं पड़ता, केवल एक्स वाई आ जाता है। एक इसी तरह के प्रॉब्लम्स को फिर हम प्रैक्टिस में लावें और प्रॉपर्टीज को फिर हम समझ लें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स 5 के 5 को फिर देखें। 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स आप जान लें। अभी जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को हल कर रहा था, यानी 5 के पहला को जो आपने हल किया, तो डिटर्मिनेंट था 3x3 ऑर्डर के, और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आपने देखा वहाँ पर कि हमने 2 ऑपरेशन किया था। रो 1 को चेंज किया था रो 1 माइनस रो 2 के द्वारा, और रो 2 को चेंज किया था रो 2 माइनस रो 3 के द्वारा। कुछ बच्चों के मन में आएगा कि रो 3 को काहे नहीं चेंज किया। तो एक बात यहाँ पर बिल्कुल मैकेनिक्स को समझ लीजिए कि अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहे तो हम जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहे उससे एक कम ही ऑपरेशन को ऑपरेट करा सकते हैं। यानी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो 3 में से 1 को माइनस कर दें तो 3 माइनस 1 2, तो हम मैक्सिमम 2 ऑपरेशन को ही ऑपरेट कर सकते हैं। अगर 4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहे तो
3 गो मैक्सिमम एक साथ हम ऑपरेशन ऑपरेट करा सकते हैं। 5 ऑर्डर का अगर डिटर्मिनांट रहता तो 4 गो ऑपरेशन को एक साथ हम ऑपरेट करा सकते थे। पुनः 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनांट, इस डिटर्मिनांट को इवैल्यूट करना है तो प्रॉपर्टीज को मैं डील करूंगा, कारण अंदर में अननोन क्वांटिटी अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, अगर न्यूमेरिकल मान न रहे तो ऐसे जगह हम प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं, और प्रॉपर्टीज के मदद से डिटर्मिनांट को आप अगर इवैल्यूट करते हो तो ऐसे प्रॉब्लम्स के आंसर बिल्कुल उसके सिंप्लीफाइंग फॉर्म में आप ले आइएगा, जो सबसे हमारा बेहतर अप्रोच होता है उत्तर को लाने का। यहाँ पर कॉलम 1 का पहला एलिमेंट 1, कॉलम 2 का पहला एलिमेंट 1, कॉलम 3 का पहला एलिमेंट 1, तो कॉलम 1 को चेंज कर देंगे कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 के द्वारा। 1 में से 1 चला जाएगा, 0 आ जाएगा। चूंकि प्रॉपर्टीज हमारा है 0 लावे नंबर पावे। डिटर्मिनांट को आप जब कभी भी फेस करिए तो दिमाग में बिल्कुल अपना बेहतर कंसेप्ट राइज करके रखिए कि 0 लाना है, 2 कंसेक्यूटिव 0, 2 लगातार 0 लाने हैं। 2 लगातार 0 ले आया, समझो सवाल बना दिया। 2 लगातार 0 लाया, अगर हमारे टीचर भी हों और हमारे बच्चे भी एक साथ किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा हो, और अगर टीचर से पहले आप 2 कंसेक्यूटिव 0 ले आते हैं तो सवाल आप पहले बना दीजिएगा कंपैरेटिवली टीचर के। यहाँ पर कॉलम 1 को चेंज कर दिया कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 के द्वारा, फिर कॉलम 2 को चेंज कर दूंगा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 के द्वारा। 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, और हमारा कॉलम 1 अल्फा बीटा गामा से चेंज हो गया 0 अल्फा माइनस बीटा, बीटा गामा माइनस गामा अल्फा से। पुनः कॉलम 2 को कॉलम 3 में डिफरेंस या घटा करके चेंज कर रहे हैं। 1 माइनस 1 0, बीटा माइनस गामा, गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा। 2 ऑपरेशन कर लिए, ऑर्डर 3 है तो 3 ऑर्डर रहने के कारण एक साथ हम 2 ही ऑपरेशन कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा कॉलम 10 का 10 आ गया, 1 गामा अल्फा बीटा। इस तरह से 2 लगातार 0 आ गया। 2 लगातार 0 जिस रो या जिस कॉलम में रहे उसी रो या कॉलम से डिटर्मिनांट को हम इवैल्यूट करते हैं यहाँ पर। लेकिन फर्दर मैं अभी ओपन नहीं करूँगा, चूँकि अंदर में थोड़े सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। सिंप्लीफाई करने से हमारा एक्सप्रेशन छोटा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर सवाल को आगे बढ़ा लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा, अगर माइनस गामा यहाँ से कॉमन ले लूं तो बच गया अल्फा माइनस बीटा। 0 बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा कॉमन लिया, बीटा माइनस गामा,
1 गामा अल्फा बीटा। और इस तरह से कॉलम 1 में कॉमन दिखने लगा अल्फा माइनस बीटा, और जीरो का कोई भी हम फैक्टर के रूप में उसको ले सकते हैं। जीरो को लिख सकते हैं 0 गुना अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा कॉमन निकल जाएगा। कॉलम 1 से अल्फा माइनस बीटा निकल गया कॉमन 0, 1 माइनस गामा। कॉलम 2 से कॉमन निकल गया बीटा माइनस गामा, 0, 1 माइनस अल्फा, 1 गामा अल्फा बीटा। अब अंदर के जो भी हमारे टर्म्स हैं, एलिमेंट्स, रो 1 में 2 लगातार 0 से जैसे हम ओपन करेंगे 0 गुना समथिंग एबोलिश खत्म हो जाएगा, ये भी वेनिश कर जाएगा, केवल 1 से खोल देना है। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, 1 से खोलने चला, 1 के सामने वाले रो कॉलम को ऑफ कर दिया, माइनस अल्फा प्लस गामा। और इस तरह से आंसर आया अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। और इस तरह के आंसर को हम बोलते हैं स्टार्टिंग भी अल्फा, एंडिंग भी अल्फा। स्टार्टिंग और एंडिंग अगर सेम है तो ऐसे रिजल्ट या आंसर को आप बोलते हो सिमेट्रिक फॉर्म का आंसर या रिजल्ट। और जिस प्रश्न के रिजल्ट आ जाए सिमेट्रिक फॉर्म में, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी किसी बड़े बड़े सवाल में दिख जाए तो बिना आप एक्सपेंड किए हुए इस रिजल्ट का आप डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं किसी दूसरे बड़े सवाल में। तो सिमेट्रिक फॉर्म में रिजल्ट देने वाला क्वेश्चन को हम अन्य दूसरे प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट भी हम आंसर लिख सकते हैं। यही 0 लावे नंबर पावे, 2 लगातार 0 ले आइएगा, सवाल आपसे बिल्कुल बन जाएगा। और इस तरह से हम 5 to 26 के किसी भी प्रॉब्लम्स को आसानी से बना सकते हैं। अब बच्चों, ये 5 to 26 प्रॉब्लम्स को आप डू योरसेल्फ घर पर बैठ करके आसानी से हल कर सकते हैं। 26 से आगे 27 से फिर अब हम अगले क्लास में आपको पुनः स्टार्ट या कंटिन्यू करके हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बेटे आप भी जो है मैथ्स के साथ एंजॉय करते रहें। अगले वीडियो के साथ फिर हम मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेटे।